हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है बोल दो इंग्लिश सीरीज से, और आज हम बात करने वाले हैं आस्किंग एंड आंसर क्वेश्चंस में। आप कभी भी किसी से बात करते हैं तो क्या आप उनसे हाय हेलो के आगे नहीं बढ़ पाते हैं? तो चलिए आज उसी बातों को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी से किसी भी क्वेश्चन के बारे में आंसर करना है, कौन सा क्वेश्चन पूछना है और किसका क्या जवाब देना है। आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं बोल दो इंग्लिश मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है। लेसन 6 आज है आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, दीज आर द कन्वर्सेशन इंजन। ये वर्ड्स अगर आपको यूज करने आते हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस जो है वो आपके फॉर्म होते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट के बारे में, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हु के बारे में। तो चलिए उड़ान करियर एकेडमी पे, और हम डेली कन्वर्सेशन की क्लासेस चला रहे हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं और इंग्लिश बुलवाते हैं। इसी सीरीज में आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी वीडियो सीरीज में आप जानते हैं, हम सबसे पहले बताते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया 5 मैजिक वर्ड्स होते हैं, उन 5 मैजिक वर्ड्स को हम देखेंगे। इन्हें जानो और किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। और वो 5 वर्ड्स कौन से, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। व्हाई क्वेश्चन आर द की। व्हाई क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। जो सवाल करता है वही कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जिसको सवाल पूछने होते हैं वही कन्वर्सेशन को कहीं ना कहीं क्या करता है, लीड करता है। जैसा आप इंटरव्यू में जाएंगे तो जो सामने वाला है वही अपने हिसाब से इंटरव्यू को चलाता है। ठीक है। द 5 WH वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड हु। एक बार सीखो, लाइफ टाइम यूज करना है। क्वेश्चन पूछना आपको जिंदगी भर क्वेश्चन ही पूछने पड़ेंगे, तो उन्हीं चीजों को आज हम देखेंगे। तो माय डियर, क्वेश्चन और आंसर पैटर्न्स हम बात करेंगे। हर WH वर्ड का फॉर्मूला, रियल आंसर और कन्वर्सेशन रेडी। यानी कि मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि WH वर्ड जो होते हैं ये, इनसे कैसे आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, कैसे इनका आंसर करना है, कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव ये आंसर करने हैं, ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। रियल डायलॉग्स होंगे, रोल प्ले होगा, आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको डायलॉग्स बोलने हैं। रोल प्ले यानी कि आपको कोई रोल दिया जाएगा, चाहे इंटरव्यूअर का, चाहे इंटरव्यू का, या फिर आपको किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी पार्टी में कोई एक रोल प्ले आज हम देंगे आपको, जिसमें आपको कन्वर्स करके बताना है कि WH वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो 3 लाइन कन्वर्सेशन करेंगे, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो आज से इन सारे वर्ड्स को यूज करके। जब तक आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो इन WH वर्ड से आप खुद भी सेंटेंस बोल पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए आगे चलते हैं। तो लेसन है, जो सवाल करता है वही क्या होता है, कंट्रोल करता है। मैंने पहले भी आपको बताया, सिर्फ ग्रीट करने से या हाई हेलो करने से या सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर देने से आप बहुत अच्छी अपनी कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं करते हो। कंट्रोल और कन्वर्सेशन हमेशा तब होती है जब आप राइट क्वेश्चन पूछते हो। राइट क्वेश्चन के लिए आपको राइट क्वेश्चन पूछने आने का तरीका आना चाहिए, तभी आप अपनी उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज लाइव एग्जांपल में देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। कन्वर्सेशन को हम हाई हेलो से आगे लेके चलते हैं। सिचुएशन है, तुम किसी से मिलते हो, मिलते ही क्या बोलते हो, हेलो बोलते हो। फिर क्या, हेलो के बाद क्या बोलना है, उसके बाद तो कुछ पता नहीं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश कर दे, लेकिन उसके बाद कन्वर्सेशन खत्म। और भाई कैसे हाल चाल है, बढ़िया, बस खत्म। ऐसे थोड़ी होती है कन्वर्सेशन खत्म, उसको आगे बढ़ाना होता है। और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, कब उठते हो, कब जाते हो। दुनिया भर के सवाल है आपसे पूछने के लिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बेस्ड रहते हैं और हाई हेलो के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हाई हेलो से आगे फिर क्वेश्चन आंसर कैसे बात करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। चलिए, तो चुप हो जाते हो, आगे से क्या बोले पता नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। सॉल्यूशन है, अगर आप हाई हेलो बोल चुके हो, विश कर चुके हो, ग्रीट कर चुके हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में किया था। देखिए एक सिस्टमेटिक वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप स्टार्टिंग से देखेंगे, मॉड्यूल 1 मैंने आपके फाउंडेशन बनाई, मॉड्यूल 2 में मैंने पहले आपको ग्रीट करना सिखाया, अब मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजों पे हमें बात करनी है। अगर आप रेगुलरली वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से आपको लाइफ में कैसे बात करनी है वैसे बढ़ाना होता है। हिंदी की इंग्लिश बनानी तो मैं भी सिखा दूंगा आपको, 10 सेंटेंस लिखूंगा हिंदी में, उसकी इंग्लिश बना दूंगा, आपको लगेगा मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आ गई, बट दैट्स नॉट अ राइट वे टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है। तो आपको इंग्लिश सिखाने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से पहले आपको एक फेज में डेवलप किया जाए, फिर सेकंड फेज में, फिर थर्ड फेज में। उसीलिए मैंने आपको बताया हमने 7 मॉड्यूल्स बनाए हैं। उन 7 मॉड्यूल्स में आप लगातार वीडियोस को देखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएगी। ग्रीट करना है, हेलो करना, सवाल पूछना। अब आज हम सवाल पूछने पे बात करेंगे। तो एक सवाल पूछो, कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। आप एक सवाल पूछोगे, वो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। हाय हेलो के बाद आप ये पूछते हो, कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। यही क्या होता है, जनरल सवाल होते हैं जिनको आप पूछते हैं। तो वो जनरल सवाल किससे पूछे जाते हैं, वो 5 वर्ड्स होते हैं जिनसे आप जनरली पूछते हैं। वो क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड हाउ।
तुम्हारी कन्वर्सेशन की चाबी क्या है, यही 5 वर्ड्स है। आप इन 5 वर्ड्स को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा लगता है जब हम इन 5 वर्ड्स को पूछते हैं। अब कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है, वैसे तो मुझे पता है आप सब लोग की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे नहीं पता कौन वीडियो किस लेवल पे देख रहा है, तो मैं एक हल्का सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि इन 5 वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। तो द मैजिक क्वेश्चन वर्ड्स जो है यही है, एक बार में 5 वर्ड, 5 वर्ड्स को समझो, तुम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो जो आपका मन करे। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट। व्हाट को हिंदी में कहते हैं क्या। चीज, किसी चीज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, किसी एक्शन के बारे में पता करने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो मैं यहाँ पर क्या पता करना चाह रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन पता करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज योर नेम, चलिए बताइए अपना कमेंट में, नाम बताइए, क्या क्या है आपका नाम, कमेंट में लिखिए बताइए। तो व्हाट इज योर नेम, तो आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे कमेंट में व्हाट इज योर नेम, देन उसका आंसर लिखेंगे माय नेम इज दिस, व्हाटएवर। ठीक है, आंसर करना भी मैं सिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, हिंदी में से बोलते हैं ऐसे कहाँ, आपने देखा होगा। ठीक है, तो किसी जगह के बारे में जब पता करना हो, लोकेशन के बारे में पता करना हो, तो हम यूज करते हैं वेयर का। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एग्जांपल में, वेयर डू यू लिव, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उस जगह के बारे में बताइए जिस जगह पे आप कहीं ना कहीं रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप जहाँ रहते हो। तो वेयर से क्या पूछते हैं, किसी लोकेशन के बारे में पूछते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, तो आप उस प्लेस का नाम बता सकते हो। वेयर बेसिकली कहाँ, कहाँ के बारे में बताता है। व्हेन की बात करें, व्हेन का मतलब है कब। जब भी आपको किसी भी चीज के होने का टाइम या डेट के बारे में पूछना हो तो आप व्हेन का यूज करते हैं। जैसे आपने कब शादी की, तो आप बोल सकते हो करनी नहीं चाहिए थी है ना, जब भी की कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। तो आपसे पूछ सकते हैं आप कब उठते हो सुबह, तो टाइम बता दीजिए। आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई कब आप, ये भी पूछ सकते हो कब आपने हाई स्कूल पास किया था, तो आप वो टाइम बता सकते हो। व्हेन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली हमें वो ये बात बताते हैं कि आप किस टाइम के बारे में पूछना चाह रहे हो। तो व्हेन से जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया, व्हेन डू यू वेक अप, आप किस समय उठते हो, तो आप बता सकते हो आप किस समय उठते हो। आप बता सकते हो आई गेट अप एट 6 AM, आप कह सकते हो आई गेट अप एट 5:30 AM, आप कह सकते हो आई गेट अप एट dawn। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। व्हाट से जब आप किसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, वेयर से जब आप किसी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हो, व्हेन जब आप किसी टाइम के बारे में जानना चाहते हो। हु का मतलब है किसी की आइडेंटिटी जानना, यानी कि कौन, इंसान के बारे में जानना, यानी कि किसी चीज की आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप जानना चाहते हैं बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, उस इंसान के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु मतलब किसी इंसान के बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं हु। हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर टीचर, हु इज योर आइडल, हु इज योर एनीथिंग, जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो हु से आप पता करते हैं किसी इंसान के बारे में। नेक्स्ट, हाउ। हाउ का मतलब होता है जब आप किसी चीज का तरीका जानना चाहते हो कि कोई काम कैसे हुआ या कितना हुआ। कितने के बारे में भी बताऊंगा, वैसे बेसिकली यूज तो कैसे के लिए होता है कि तरीका बताना होता है कि किस तरीके के बारे में या किस डिग्री के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो तरीका या डिग्री के बारे में जानना, जैसे कितना ज्यादा हुआ या कैसे हुआ, जब ये दो चीज हमें पूछनी है तो हम यूज करते हैं हाउ का। जैसे हाउ आर यू, तो हम ये जानना चाह रहे हैं आप कैसे हैं, आपके बारे में हम जानना चाह रहे हैं आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन। तो हाउ आर यू। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे। इस कैसे का एक और हो सकता है, जैसे हाउ डू यू सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स पजल्स, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड पजल्स को कैसे सॉल्व करते हो, तो आप उससे जानना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जानेंगे, हाउ से जानेंगे। तो ये तो मैंने इनका मीनिंग बताया कि इनका मीनिंग क्या होता है। जनरली आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको मैंने आज थोड़ा बताया कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु और हाउ से हम क्या चीजें पूछते हैं। इनको आप देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। अब देखते हैं व्हाट का मतलब। सबसे पहला वर्ड को हम पढ़ते हैं आज, इसको पकड़ लेते हैं व्हाट को। और व्हाट का मतलब क्या होता है, पहला वर्ड जो हमारा क्या, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या एक्शन के बारे में पूछना हो तो व्हाट यूज करते हैं। जब भी हम कोई सी चीज के बारे में, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो हम व्हाट का यूज करते हैं। अच्छा, कोई भी वर्ड हो, WH वर्ड, लेकिन चलिए व्हाट की बात हो रही है तो मैं व्हाट का ही बता देता हूँ। व्हाट के साथ सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, जैसे इज होगी, आर होगी, डू होगी, डज होगी, हैव होगी, हैज होगी, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो जिससे हमें पता लगता है कि एक्शन कौन से फॉर्म में होना है। बाकी डिटेलिंग में जब हम वर्ब का पार्ट पढ़ेंगे तो वहां भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए व्हाट के साथ सबसे पहले वर्ड क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज, और ये भी होती है, मैं लिख देता हूँ, विल, शेल, ये भी वर्ब होती है। और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी ग्रामर तो समझनी पड़ेगी। आप ये सोचे बिल्कुल ही कोई कैप्सूल डाल दो कि ग्रामर आ जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको समझनी ही पड़ेगी कि ये क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, जैसे आपने लिखा प्ले, ठीक है, ये मेन वर्ब है। अब आपने लिखा इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, कोई चीज खेल रही है, तो आप देखेंगे ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो खेलने का काम हो रहा है ये मेन वर्ब है। इसी को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं।
एक्शन वर्ब। क्यों? क्योंकि इसी से हमें एक्शन का पता लगता है, इससे हमें टाइम पता चलता है और मेन वर्ब से हमें पता चलता है कि क्या एक्शन हो रहा है। तो दोनों वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि स्पीकिंग की हम बात करें तो इसको उतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि हाँ ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, आर, डू, डज, हैव, हैज, विल, शैल, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो इनका यूज करना है। व्हाट से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा आपका एक्शन, जो भी आपको पूछना है या बताना है। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार आगे। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने क्या कहा, पहले क्या फॉर्मेशन देखिए क्या है, व्हाट। सबसे पहले क्या लगा? व्हाट लगा, ये मैंने व्हाट रख दिया। व्हाट के बाद देखिए क्या ना, हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखेंगे इज लगी हुई है, तो इसको ही क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। व्हाट इज योर, और उसके बाद सब्जेक्ट। व्हाट इज योर नेम, आपने पूछा योर नेम क्या है, इसकी जगह पे सब्जेक्ट आना है, तो वही सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ लिखा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम, तो आपने बोल दिया माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज राहुल। तो आपने कहीं ना कहीं बता दिया कि मेरा नाम क्या है? राहुल है। ऐसे ही यहाँ पर आपने किसी का क्या पता किया? नाम पता किया। आगे देख लीजिए यहाँ पर व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो देखिए व्हाट लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी, योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। तो आपने यहाँ पर फूड की पसंद के बारे में पूछा, फूड की पसंद के बारे में पूछा कि कौन सी फूड आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपने बता दिया माय फेवरेट फूड इज पास्ता, मेरी पसंदीदा जो डिश है वो क्या है? पास्ता है। ऐसे ही व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं आर आ रखा है, तो आर के बाद क्या आ गया? यू आ गया, तो यू भी क्या है? सब्जेक्ट है। और व्हाट क्या है? यहाँ पर WH वर्ड है। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप इन सारे देखिए यहाँ नेम पूछना चाह रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, फेवरेट फूड के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो तो भी आप जानना चाह रहे हो कि क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो। तो आपसे आप कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे वीडियोस देखते हैं, वो पूछे क्या कर रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ऐसे ही व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है आप क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ टीचर। मैं अगर वो पूछना चाह रहा है व्हाट डू यू डू, तो आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ टीचर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, आप कुछ भी बोल सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिंपली बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं अभी कुछ कर नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हो गया? इट इज 3 o'clock। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या टाइम है, तो आप किसी से टाइम पूछे तो पूछ सकते हो व्हाट टाइम इज इट, इस समय ये क्या समय हुआ है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या परेशानी है, तो देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो व्हाट से आप बहुत सारे सेंटेंस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन बना के दिए हैं, आप इनको यूज कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ यूज कीजिए। तो ध्यान रखिए व्हाट से शुरू करना है तो चीज, इन्फॉर्मेशन, एक्शन सब कवर होता है। सबसे वर्सेटाइल WH वर्ड है व्हाट, कहीं भी लगाइए, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से ले सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट चलते हैं, वेयर एंड वेन, ये दो वर्ड देखिए, वेयर एंड वेन, कहां और कब, वेयर कहां और वेन कब, दो सवालों का रोज काम आते हैं, जगह और वक्त दोनों इनसे पूछी जाती है। जैसे वेयर से आप पूछना चाहते हैं कहाँ, तो वेयर डू यू लिव, आपका फ्रेंड है, पहली बार मिले हो आप उससे, वो तो आपने पूछ लिया उससे भाई आप कहाँ रहते हो, तो वो बोल देगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन राजस्थान, आई लिव इन मध्य प्रदेश, कहीं पर भी बता सकता है। तो आपको जब जानना है कहाँ रहते हैं तो आप यूज करेंगे वेयर का। इस तरीके वेयर डू यू वर्क, स्टडी, आप कहाँ पर वर्क करते हैं या कहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, तो बोलते हैं आई वर्क एट ABC प्राइवेट लिमिटेड, मैं एक कंपनी है उसमें प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ, या आई स्टडी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो आप आंसर दे सकते हैं। तो वेयर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू स्टडी। तो बिल्कुल रेडीमेड क्वेश्चन मैंने आपको बनाया ताकि आप समझे किस तरीके से सामने वाले से पूछना है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो वेयर आर यू गोइंग, कोई आपसे पूछे तो क्या बता दोगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट। वेयर इज माई फोन, मेरा फोन क्या घर पे रखा, आप भूल गए फोन को रख के भूल गए, तो आपने अपने किसी से पूछा वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है, तो आप कहाँ जब भी पूछना चाहते हैं तो वेयर से पूछेंगे, वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ है। इसी तरीके से व्हेन, जब आप कभी भी कब की बात करें, टाइम की बात करें, तो आप यूज करेंगे व्हेन का। व्हेन डू यू वेक अप, आपका छोटा भाई है वो उठता ही नहीं है सुबह को, तो आप ऑफिस निकल जाते हो, लेकिन छुट्टी के दिन आपने उसे पकड़ लिया, तो पूछ लिया आपने उससे हाँ भाई तू कब उठता है, तो व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो। आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ हर दिन। अबे 8 बजे तो मैं जाता हूँ, सोता रहता है, तो झूठ बोल रहा है मुझसे, है ना, डोंट टेल लाई। तो व्हेन इज योर एग्जाम, आपने कोई फॉर्म भरा है, आपके पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स से पूछा बेटा फॉर्म भरा तो उसका एग्जाम कब है, तो कब है वाली सेंस में जब भी आप यूज करेंगे व्हेन। व्हेन इज योर एग्जाम, व्हेन इज योर, माय एग्जाम इज ऑन मंडे, मंडे को है पापा, मम्मी मंडे को है, या भैया मंडे को है, तो आप ऐसे आंसर भी कर सकते हो। तो अच्छी बात है, मैंने क्वेश्चन भी दिया आपको, आंसर भी दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आगे, व्हेन डिड यू ईट, कब खाया था खाना, आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म आई एट 1 o'clock, मैं 1 बजे खाना खाया था। व्हेन डिड यू ईट, आई एट 1 o'clock।
व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे? आप सपोज करो घर से दूर रहते हो, तो वहां से आपसे मम्मी ने फोन किया, बेटा कब आएगा घर? तो व्हेन विल यू कम बैक, कब आओगे वापस? तो आप बोले आई विल कम एट 5 PM, मैं शाम को 5 बजे आऊंगा। या आप ये बोल सकते हैं आई विल कम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। या आई विल कम नेक्स्ट मंथ, मैं अगले मंथ आऊंगा। आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। तो वेयर से क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल है, आपको वेयर से जब भी कहीं चीज की किसी जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर लगाना है, और जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछना है तो व्हेन से हम बात करें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हु एंड हाउ। हु से हम पता करते हैं कौन, और हाउ से हम पता करते हैं कैसे, कि कोई चीज कैसे हो रही है और कौन चीज क्या है। इंसान और तरीके के बारे में जब भी हमें पता करना होगा तो हम हु और हाउ से पता करेंगे। जैसे हु, हमें किसी की आइडेंटिटी के बारे में जानना है, कौन के बारे में जानना, हु इज अ टीचर, तो बताइएगा माई टीचर इज उड़ान अकेडमी सर, राहुल सर, शान सर। ठीक है, माई टीचर्स नेम इज राहुल सर, माई टीचर्स नेम इज राहुल सर। तो जो भी आपके फेवरेट टीचर है आप उनका नाम लिखिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं पढ़ पाऊँ कि आप किस किन टीचर को पसंद करते हैं। उन्हें मेंशन करिए, मैं भी अच्छा लगेगा, मैं जान पाऊंगा आप लोगों के बारे में, आपकी चॉइस के बारे में। और अच्छे टीचर होंगे तो मैं उनसे भी खुद कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताइए, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? तो माई बेस्ट फ्रेंड इज प्रिया। चलिए, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो प्रिया, मैंने उसका नाम लिख दिया, माई बेस्ट फ्रेंड इज प्रिया। तो हु, आप देखिए कोशिश करिए जानने की कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ जब आप किसी की आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, हु कॉल्ड यू, आपके पास फोन आया, आप बात कर रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा किसका फोन था, तो वो ये जानना चाह रहा है, फोन करने वाले व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है कि वो कौन है। तो हु कॉल्ड यू, माई मदर कॉल्ड मी, मेरी माता जी ने मुझे कॉल किया। ठीक है, हु इज कमिंग टू द पार्टी, कौन आ रहा है पार्टी के लिए, हु इज कमिंग टू द पार्टी। तो आप बोल सकते हैं ऑल माई कॉलेज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, सभी दोस्त जो है मेरे कॉलेज के वो पार्टी करने आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपने पूछा हु इज कमिंग टू द पार्टी, तो पार्टी में कौन आ रहा है उसकी आइडेंटिटी जाननी है। हु कॉल्ड यू, किसने आपको कॉल किया वो जानना है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन है उसको जानना है। हु इज योर टीचर, आपका टीचर कौन है उसके बारे में जानना है। तो आप सब लोग अपने अपने टीचर्स का नाम मुझे बताएंगे, मैं उसे देखूंगा, पर्सनली पढ़ूंगा, और हो सकता है उनके चैनल को भी जाके विजिट करूंगा। थैंक यू। ठीक है, हाउ कैसे, अब जब किसी चीज के तरीके के बारे में आप जानना चाहें तो हाउ से पूछते हैं, हाउ आर यू। तो सबसे पहले तो हाउ से ये पूछ ले कि आप कैसे हो, सबसे बेसिक मीनिंग तो इसका यही है ना, कैसे हो। तो आप बता दीजिए कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, डूइंग ग्रेट। मैंने आपको ये सारे आंसर रिप्लाई किए हैं जब मैंने आपको ग्रीटिंग्स बताया था, तो आप वहां से देखिए कितने अच्छे अच्छे आंसर मैंने आपको बताए हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो चलिए आप सब लोग बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बताइए हाउ आर यू, कैसे हैं आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, कमेंट में लिख सकते हैं आई थैंक यू, आप ऐसे बोल सकते हो, एंड आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, अब देखिए कैसे के बारे में जानना चाह रहे हैं। आपके पेरेंट्स है, उनकी ड्यूटी सपोज कीजिए आपके घर से 50-60 किलोमीटर दूर है, तो आपके रिलेटिव आते हैं, उनसे पूछते हैं आप ऑफिस कैसे जाते हो, तो बोल सकते हैं कि मैं बस से जाता हूँ, या मैं कार से जाता हूँ, या मैं बाइक से जाता हूँ, या मैं किसी के साथ शेयरिंग करके जाता हूँ। सबके अपने अपने मोड है, कोई ट्रांसपोर्ट मोड ऐसा है जैसे ट्रेन है वो वहाँ पे कनेक्टेड है, तो आप उससे बोल सकते हो कि मैं वैसे जाता हूँ। तो आई टेक द मेट्रो, मैं मेट्रो से जाता हूँ, या आई गो बाय बस, आई टेक द मेट्रो, आई गो बाय बस, या आई गो बाय माई कार, आई गो बाय माई कार, मैं अपनी कार से जाता हूँ। तो कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय, मैं बाय द मेट्रो, या आई गो टू द ऑफिस बाय बस, आई गो टू द ऑफिस बाय माई ओन कार, मैं अपनी कार से जाता हूँ। तो जानना ये चाह रहे हैं ऑफिस जाने का जो तरीका है वो कैसा है आपका। हाउ वाज योर डे, आपका डे कैसा था, आपके दिन के बारे में जानना चाहते हैं। आप घर जाइए, घर जाके पेरेंट्स से सबसे पहले सवाल पूछिए आपका दिन कैसा रहा, खुश हो जाएंगे। उनसे पूछे खाना खाया उन्होंने, वो खुश हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइज है आप घर पे करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा गुड फील होगा, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद आप अपनी फ्रस्ट्रेशन लेके घर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखेंगे और अपने पेरेंट्स को देखे थोड़ा सा हैप्पी फील करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील वेरी लाइट, वेरी लाइट, सो लाइट दैट यू विल बी अगेन एनर्जेटिक। तो हवा जो डे, तो बोले इट वाज गुड, इट वाज टायरिंग बट ओके। आप ज्यादा काम था तो वाइफ को बता सकते हैं इट वाज, उन्होंने पूछा आपसे, अगर पूछने के बाद हाउ वाज योर डे, तो आप बोल सकते हो इट वाज टायरिंग बट ओके, नाउ मैं ठीक हूँ, घर आ गया हूँ। तो ओके, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितना, ये कितने की है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। आप दिन में कई जगह जाते होंगे, आप गए छोले भटूरे खाने, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपको कॉफी पीनी है, आपको दोस्त के साथ शॉपिंग करने जाना है, बुक खरीदने जाना है, आपको पार्क की एंट्री करनी है, आपको पार्क में एंट्री करने जाना है, मेट्रो पे जाना है, वहां से वहां तक का टिकट लेना है। तो आप उसे तो भैया कितने का है, सबसे ज्यादा ये तो पूछते हो कितने का। तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है भैया, इसकी कितनी कीमत है। जब आप ऐसे पूछना चाहते हैं तो आप ये तो जानना चाह रहे हो कि ये कितना है, यानी कि ये जो अभी हमने पीछे देखा था ना जो तरीका है, हाउ जो है वो तरीके को बताता है, लेकिन ये डिग्री को भी बताता है कि कितना, है ना। सिर्फ कैसे कोई नहीं बताता, ये बताता है किसको कितने को भी बताऊंगा। तो हाउ से आप कितने वाली फीलिंग भी लेके आते हो। तो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, तो ये कितना कॉस्ट करता है, तो आप बता सकते हो कि इट कॉस्ट 200 रुपीज। तो आपने बता दिया इट कॉस्ट 200 रुपीज, 200 रुपए का पड़ेगा जी आपको, आप 200 की जगह 300 कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाउ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ध्यान रखेंगे
हु से पर्सन का और पीपल का पता चलता है, हाउ से वे और मैनर और डिग्री का पता चलता है। डेली लाइफ में मोस्ट यूज होने वाले ये शब्द है हु और हाउ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है ना, आपको पांचों वर्ड्स के बेसिक आइडिया हो गया कि किससे क्या पूछते हैं। व्हाट से इंफॉर्मेशन का पता चलता है, व्हेन से टाइम का पता चलता है, वेयर से प्लेस का पता चलता है, हाउ से तरीके का पता चलता है और डिग्री का पता चलता है, और हु से पता चलता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में। होपफुली आप याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, कन्वर्सेशन में बहुत बड़ा फर्क करती है। ठीक है, एक नजर में सब 5 वर्ड को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन में रखो, रोज देखो इसको, है ना, कैसे करना है। तो व्हाट्सएप में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ए का पैटर्न देखिए क्या है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो जब हमें क्या जानना है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज राहुल। इस तरीके से जब हम वेयर के बारे में मानेंगे तो क्या पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आप बोल देंगे आई लिव इन दिल्ली। क्वेश्चन का ए का पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हो, आई वेक अप एट 6 am, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो व्हेन से आपने टाइम का पता करा। कौन, हु इज योर फ्रेंड, कौन है आपका फ्रेंड, माय फ्रेंड्स नेम इज प्रिया, मेरे दोस्त का नाम प्रिया है। हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप बता सकते हो आई एम डूइंग ग्रेट थैंक यू, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो ये सब मैंने एक पैटर्न में आपको बता दिए हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको कहाँ यूज करना है। इसे याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बार बार जब भी कभी कंफ्यूजन हो कि किस चीज को पूछने के लिए, क्या इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा WH वर्ड लगना है, तो आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता देता हूँ, सिंपल फॉर्मूला, और तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। अभी मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया था WH वर्ड के साथ, यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले WH वर्ड आता है। WH वर्ड कौन सा, वही जो आपको पता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी माय डियर, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करना है। देखिए जैसे मैंने जिस कलर कोडिंग के साथ उसको उसी कलर कोडिंग के साथ मैच किया, ताकि आप समझ जाओ क्या सब्जेक्ट है और क्या मेन वर्ब है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वो एक्शन आएगा जो आप कर रहे हो। तो व्हाट डू यू डू, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू डू। इसी तरीके से आप पूछेंगे वेयर डू यू लिव, तो वेयर से आप प्लेस के बारे में जान रहे हो, तो सब्जेक्ट WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। वेयर डू यू लिव, तो आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव। तो इसमें ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है स्पीकिंग के लिए, क्योंकि थोड़ी ग्रामर तो आनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ का कुछ कर दोगे। उतनी ग्रामर तो देखिए आपको बताऊंगा, कोई भी कहे कि बिना ग्रामर के सिखा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो सब फर्जी बात है, उन बातों में मत आइए बिल्कुल भी। बेसिक ग्रामर तो चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की बात में आप ये नहीं पूछ सकते व्हाट डिड यू डू, तो ठीक है, सॉरी ये तो बन ही जाएगा, व्हाट डिड यू डू तो बन जाएगा। जैसे सभी क्या करिए, आप ऐसे नहीं पूछ सकते व्हाट डिड यू डन, व्हाट डिड यू डन, ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब आपको पता है डिड के साथ, ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डिड के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो डन रॉन्ग हो जाता है, तो डू आना पड़ता है। तो इतनी ग्रामर तो आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लेंडर हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बेसिक जो कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन है इन सारे शब्दों की, वर्ब की, वो यूज होती है और तभी सेंटेंस का सही मीनिंग निकल के आता है। जैसे आप हिंदी में भी बोलते हैं, बहुत सारे गलत सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे आपने बोल दिया साधुओं का गिरोह आ रहा है, तो अब गिरोह जो है वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा साधुओं के साथ, तो साधुओं की क्या होती है, टोली होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे जब कोई चीज जुड़ रही है तो उन जुड़ी हुई चीजों से आप बिल्कुल सही फॉर्मेशन में वर्ड यूज करते हैं, तो अच्छा लगता है सेंटेंस। इस तरीके से अब नीचे फॉर्म किया हमने, व्हेन डू यू वेक अप। अब आपसे वेकअप के बारे में पूछा, तो देखिए व्हेन WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और आपका सब्जेक्ट हो गया और आपकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या है, उठना, तो आप बोल सकते हो व्हेन डू यू वेक अप। इस तरीके से हु इज योर टीचर, कौन है आपका टीचर, तो ये WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ड सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका योर टीचर। सॉरी, ये योर टीचर जो ना पूरा ही सब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो, हाउ WH वर्ड हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो टुडे तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो तो एक टाइम को दिखाता है, तो वो कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो हाउ, जैसे इसमें मेन वर्ब नहीं है, हु इज अ टीचर, इसमें क्योंकि आइडेंटिटी जाननी है, हमें एक्शन नहीं जानना, तो इसीलिए इसमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। ऐसे हाउ आर यू टुडे, इसमें भी मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें बस ये पूछना है कैसे हो, क्या कर रहे हो ये जानना ही नहीं है। जब क्या कर रहे हो वाली बात है तो व्हाट डू यू डू, तो हम ये आंसर कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यदि जरूरत है तो लगाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे। तो इसी चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनाना सिंपल है, हमेशा WH वर्ड से जो भी सेंटेंस बनाओगे वो ध्यान रखिएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे आप आगे देख लीजिए चाहे पीछे देख लीजिए। वेयर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। पीछे देख लीजिए चाहे तो, चाहे यहाँ देख लीजिए, सारे WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। सारे जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे।
और कोई चीज आ ही नहीं सकती हेल्पिंग वर्ब के अलावा। ठीक है माय डियर, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक दो एक्सेप्शन है, वो मैं अभी आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक दो एक्सेप्शन है, वो कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे हम बात करें डायलॉग वन की बात करें, अगर हम जैसे रियल कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे, तो मीटिंग है समवन न्यू, कोई नया लड़का है जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं, नई लड़की है। नोटिस करो हर क्वेश्चन एक WH वर्ड से शुरू होता है। मैंने सारे क्वेश्चन जो WH वर्ड की वजह से आपके लिए बनाए हैं, ताकि आप कम से कम एक सीन को समझ सको और उस डायलॉग्स को कहीं ना कहीं आप बोल सको। देखिए क्या सीन क्रिएट किया है मैंने, क्या सीन है। कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, यानी कि पहला दिन है कॉलेज में आपका। पहले दिन जब आपकी कोई ट्रेनिंग या कोई आपको मॉड्यूल सिखाया जाता है तो उसी को ओरिएंटेशन बोलते हैं। आपने जब ये पहली वीडियो देखी होगी कोर्स लॉन्च के बाद, जो पहली वीडियो है हमारी, पहली वीडियो भी क्या है, ओरिएंटेशन ही वीडियो कहलाती है। उस वीडियो में आप देखिए, मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ, उन्हीं चीजों को हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो कॉलेज में ओरिएंटेशन है, पहले दिन आप गए हो, तुम एक नए स्टूडेंट से मिल रहे हो, तुम्हारा नाम अर्जुन है, आप अर्जुन हो, ठीक है। और आप किसी नए कलीग से, सॉरी नए क्लासमेट से या बैचमेट से या कॉलेज मेट से मिलो जिसका नाम स्नेहा है। तो देखिए आपने बोला हाय, आपने स्नेहा को बोला हाय आई एम अर्जुन, व्हाट इज योर नेम। देखिए सबसे पहले क्या आ गया, WH वर्ड आ गया, और फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर योर नेम आ गया। तो अब स्नेहा ने सुना, उसने कहा हे अर्जुन। देखिए क्योंकि कॉलेज में है, कहाँ की बात है, कॉलेज में, तो कैजुअल बात हो रही है, हाय से हुई, हे से हुई। हे अर्जुन, आई एम स्नेहा, नाइस टू मीट यू। अब देखो ये सब आंसर करना मैंने आपको सिखा रखा है, ग्रीटिंग कैसे करना है, कैसे विश करना है, तुरंत मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आता, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये बोलते हैं, ये जनरली बातें बोली जाती हैं। अब क्या होगा, आपकी जो ग्रुप है ना, आप इन वर्ड्स को यूज करोगे तो वो वर्ड्स करेगा बड़ा अंग्रेज बन रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस में लाइए, चाहे आप रिकॉर्ड कीजिए, मिरर में बोलिए, चाहे किसी AI टूल्स की मदद लीजिए, लेकिन इसको बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये अपने टंग्स में नहीं लाओगे तो आप नेचुरल साउंड नहीं करोगे। तो सिंपली उसने पूछा हाय आई एम अर्जुन, व्हाट इज योर नेम। तो स्नेहा ने बोला हे अर्जुन, आई एम स्नेहा, नाइस टू मीट यू। हे अर्जुन, मैं ठीक हूँ, मेरा नाम स्नेहा है, आप बताओ कैसे हो। तो अर्जुन ने पूछा नाइस टू मीट यू टू, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू, तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। तो देखिए दूसरा WH वर्ड क्या आ गया, वेयर। पहला क्या है, व्हाट से, दूसरा क्या है, वेयर से, और फिर वही बात देखिए, हेल्पिंग वर्ब और आपका सब्जेक्ट। तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो स्नेहा क्या आंसर कर रही है, आई एम फ्रॉम जयपुर। व्हाट अबाउट यू, मैं तो जयपुर से हूं, तुम बताओ तुम कहां से हो। देखिए अब इसने व्हाट अबाउट यू पूछा है, व्हाट अबाउट यू का मतलब होता है तुम बताओ, तुम अपना बताओ या अपने बारे में बताओ। तुम अपने बारे में बताओ या अपना बताओ, किस बारे में बताओ, जो मैंने बताया, मैं तो जयपुर से हूँ, तुम कहाँ से हो। तो व्हाट अबाउट यू का मतलब है तुम बताओ अपने बारे में, तुम कहाँ से हो। हालांकि लिखा व्हाट अबाउट यू है, लेकिन पूरा मीनिंग इसका यही है, मैं जयपुर से हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ से हो। तो व्हाट अबाउट यू पूछने का मतलब ये होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट अबाउट यू, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताओ आप कैसे हो। तो वो इनबिल्ट होता है क्वेश्चन में, आपको अलग से कोई शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसी बारे में सामने वाला बताएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे वी आर फाइन थैंक यू। व्हाट अबाउट यू, तो आपने जो व्हाट अबाउट यू पूछा, तो इसका मतलब यही है कि आप मेरे हालचाल पूछना चाह रहे हो। ठीक है, तो अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है आई एम फ्रॉम दिल्ली, व्हेन डिड यू अराइव हियर, आप यहाँ कब आए। अर्जुन ने बता दिया मैं तो दिल्ली से हूँ, आप यहाँ कब आए। तो अब देखिए व्हेन से उसने पूछा, तो वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, अब स्नेहा ने बोल दिया आई अराइव्ड यस्टरडे, मैं तो कल ही आई हूँ। हाउ डू यू फाइंड द कैंपस, आपको कैंपस कैसा लगा। तो अब हाउ से उसने पूछा, हाउ से मतलब कैसे, कैसा यानी कि डिग्री पूछ रही है, वो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा, इस बारे में वो आपसे जानना चाह रही है। तो वो पूछ देगा अर्जुन क्या बता रहा है, या इट्स अमेजिंग, ये तो बड़ा ही शानदार है। हु इज योर रूममेट, आपका रूममेट कौन है, उसने स्नेहा से पूछ लिया। तो अब वो आइडेंटिटी जानना चाह रहा है कि हु इज योर रूममेट। तो स्नेहा ने आंसर दिया हर नेम इज निधि, वो उसका नाम निधि है, एंड शी इज रियली नाइस, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, शी इज रियली नाइस। तो देखो एक सीन है, इतने अच्छे वर्ड्स है, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन है, आप देख रहे होंगे कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन आप इंग्लिश में कभी नहीं बोल पाते होंगे। तो इन्हीं चीजों को इजी करने के लिए मैंने इसको फॉर्मेशन में बनाया है। आप अर्जुन बनिए, स्नेहा बनिए, या स्नेहा कोई बनाइए या अर्जुन किसी को बनाइए, और इस कन्वर्सेशन को स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल रिपीट एज इट इज करिए। आप जब इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आपको लोगों काफी सारे शब्द आप बोल पा रहे हो, आप समझ पाएंगे कि व्हाट से क्या पूछना है, वेयर से क्या पूछना है, व्हेन से क्या पूछना है, हु से क्या पूछना है, हाउ से क्या पूछना है। ये सारी चीजें जब आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, तो नेचुरली आपके टंग पे आ जाएगी और आप स्थिति के हिसाब से उन्हें बोल पाएंगे। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं डेली लाइफ क्वेश्चन। देखिए दूसरा डायलॉग कर लेते हैं हम, डेली लाइफ। जैसे फोन कन्वर्सेशन है, ये फोन कन्वर्सेशन, तो आप फोन पे बात करते हैं, तो मैंने उसी कन्वर्सेशन को उठा के डाला है, बिल्कुल वैसे ही प्लान किया है जैसे आप जनरली डेली लाइफ में करते हैं। तो सीन क्या है आप देखिए, सीन क्या है, फ्रेंड राहुल तुम्हें फोन करता है, तुम प्रिया हो,
यानी कि राहुल ने तुम्हें फोन किया है और तुम प्रिया हो, ये पैटर्न रोज काम आता है, आप डेली देखते हो, फैमिली या फ्रेंड से फोन पे आप डेली ये बात करते हो। तो फ्रेंड राहुल ने तुम्हें फोन करता है और तुम कौन हो, प्रिया। यानी राहुल ने आपको फोन किया तो आपने फोन उठा लिया, तो उसने राहुल ने क्या बोला, हे प्रिया हाउ आर यू। तो सबसे पहले फोन उठाते क्या, हे प्रिया। तो देखो फ्रेंड्स है तो वो हे से ही बात करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरीके से कोई विश तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो हे प्रिया हाउ आर यू, तो प्रिया आप क्या जवाब दोगे, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बढ़िया कर रही हूँ, व्हाट्सएप। तो देखिए व्हाट यहाँ पे भी आ गया, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप राहुल तुम बताओ कैसा चल रहा है। तो राहुल आंसर करना, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। व्हेन आर यू फ्री दिस वीकेंड, तुम इस वीकेंड कब फ्री हो। तो देखो व्हेन से उसने टाइम के बारे में पूछा कि इस सप्ताह में तुम कब फ्री हो, तो उसने क्या लगाया, व्हेन लगाया। होती है ना डेली ऐसी बात, आप सुनते हो, आप हिंदी में बात करो, अरे मैं वहां जा रहा हूँ ऋषिकेश, चलेगा क्या, तो कब फ्री है इस सप्ताह में, या इस हफ्ते कब फ्री है, कौन से दिन फ्री है। तो ये बिल्कुल वही बात है जो आप डेली करते हो, बस अब इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया और मैं आपको उनको बिल्कुल रेडीमेड तरीके से दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आराम से उसको समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मैं अभी आपको कोई हैवी वर्ड, कोई इडियम्स, कोई फ्रेजेस या कोई ऐसे इंप्रेसिव जैसी कोई चीजें मैं आपको नहीं डिलीवर कर रहा। मैं चाहता हूँ आप पहले कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल तो बिल्ड करो, उसी तरीके से मैं बना के दे रहा हूँ। कोई नहीं देगा आपको ऐसा कंटेंट, क्योंकि सब लोग सिर्फ हिंदी से इंग्लिश बना के आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है ये बोल दो, ऐसी स्थिति है ये बोल दो, लेकिन कन्वर्सेशन तो एक सवाल से दूसरे सवाल पे, तीसरे सवाल पे, चौथे सवाल पे ऐसे चलती है ना। तो मैं बिल्कुल वैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो प्रिया ने बोल दिया आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूँ। वे आर यू प्लानिंग टू गो। अब देखिए वैन से पूछा कब फ्री हो, तो प्रिया तुम हो, तुमने कहा कब, कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो, ये तो बताओ कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो। तो देखो कितने अच्छे वर्ड्स हैं। तो राहुल ने बोल दिया आई वाज थिंकिंग ऑफ आगरा, मैं आगरा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। हु एल्स इज कमिंग, राहुल ने उसने कहा हु एल्स इज कमिंग, और कौन आ रहा है। तो प्रिया ने बोल दिया मे बी रोहन एंड अनन्या, रोहन और अनन्या भी आ सकते हैं। हाउ विल वी ट्रेवल, अब इसी में प्रिया ने हाउ से पूछ लिया कि भाई हम जाएंगे कैसे, हाउ विल वी ट्रेवल, हम जाएंगे कैसे। तो अब देखिए हाउ है, फिर देखिए आप एक चीज को नोट करते चलिए साथ साथ, जैसे हाउ से था तो फिर हेल्पिंग वर्ब थी और फिर वर्ब थी, वो सब्जेक्ट था, ठीक है। ऐसे व्हेन था फिर हेल्पिंग वर्ब थी और फिर सब्जेक्ट था, ठीक है। वेयर था हेल्पिंग वर्ब थी और फिर सब्जेक्ट था। हु था, हु एल्स था, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट था। हाउ है तो हेल्पिंग वर्ब है और फिर क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये इसके पैटर्न को नहीं तोड़ते, ग्रामर के पैटर्न को नहीं तोड़ते, तभी वो वैसे बोल पाएगा जैसे वो बोलना चाहिए। फिर राहुल ने क्या बोल दिया, वी कैन टेक अ ट्रेन, हम ट्रेन से जा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे कि तुम सोच क्या रही हो। तो प्रिया हो आपने बोल दिया साउंड्स गुड, सॉरी, तो प्रिया हो आपने बोल दिया साउंड्स परफेक्ट, बहुत बढ़िया है। आई विल कम सी यू संडे, हाँ बढ़िया है, मैं आऊंगी, तुम संडे में मुझसे मिलो। तो है ना कितनी अच्छी कन्वर्सेशन है। राहुल और प्रिया की फोन पे बात हो रही है कि भाई तुम कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा हो, हम मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ट्रिप की, और तुम बताओ इस वीकेंड कब फ्री हो, मैं संडे को फ्री हूँ, और बताओ कौन कौन चल रहा है, वे आर यू प्लानिंग टू गो। तो राहुल कह रहा है मैं सोच रहा हूँ आगरा जाऊँ, और हु एल्स इज कमिंग, और कौन आ रहा है। तो प्रिया ने बोल दिया मे बी रोहन और अनन्या आ जाएंगे, हम कैसे चलेंगे। तो राहुल ने बताया हम ट्रेन से चलेंगे, क्या तुम क्या सोचती हो कैसे रहेगा सही। तो प्रिया ने बोला हाँ बढ़िया लग रहा है, साउंड परफेक्ट, आई विल कम सी यू संडे, मैं आऊंगी और हम संडे को मिलेंगे। तो देखो ऐसे कन्वर्सेशन हो सकती है रियल लाइफ में, ठीक है। तो अब आपको रिपीट करना है मेरे बाद, तो 2 डायलॉग हो गए, अब आगे चलते हैं। रिपीट आफ्टर मी, आपको मेरे बाद रिपीट करना है, क्वेश्चन भी देना है और आंसर भी बोलना है, दोनों बोलने हैं, और कॉन्फिडेंट टोन में, ये नहीं आसान टोन में। क्वेश्चन बोलो, 2 सेकंड रुको, उसके बाद आंसर बोलो और 3 बार रिपीट करो। ये ड्रिल है आपकी, बिल्कुल ड्रिल करनी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो अब आप अपने आप से बोलिए व्हाट इज योर नेम, और फिर 1-2 सेकंड रुकिए और बोलिए माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, माई नेम इज राहुल, माई नेम इज रमन, माई नेम इज गीता, माई नेम इज काव्या, माई नेम इज जिशान, जो भी आपके नाम है वो आप बता सकते हैं। तो आप व्हाट से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज योर नेम, उसका आंसर दीजिए। मेरे साथ बोलिए व्हेन डू यू वेक अप, कब उठते हो आप, व्हेन डू यू वेक अप, आई वेक अप एट, जो भी आपका टाइम है 6 AM, मैं सुबह उठता हूँ। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। आप बोलिए आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, धन्यवाद। वेयर डू यू वर्क, स्टडी, आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं। वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू स्टडी, तो वेयर डू यू, आई वर्क एट, जो भी आप, आई वर्क एट DU, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। या आई स्टडी एट लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। आप कुछ भी बता सकते हैं वेयर से। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन, बोल दीजिए जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ, आई लिव इन जयपुर। तो चलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हो, अपनी सिटी का नेम नीचे कमेंट में बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नेम बताइए, ताकि जब मैं कमेंट पढ़ूं तो मुझे पता चले कि इस वीडियो को देखने वाले या मुझे प्यार करने वाले लोग किस किस क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा।
Who's your best friend? आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मेंशन कीजिए ताकि उसे भी पता चले वो कैसी वीडियोस देख रहा है। आप अपने अंदर स्किल को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ और खराब वीडियोस देख रहा है, तो उसको बोलिए इस तरीके की वीडियोस देखे और उसका नाम नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि उसको भी पता चले कि उसको मेंशन किया गया है किस वीडियोस में। तो व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? आई एम अ स्टूडेंट। और यदि आप जॉब कर सकते हो बोल सकते हैं आई वर्क एट दिल्ली मेट्रो, ऐसे बोल सकते हैं मैं दिल्ली मेट्रो में वर्क करता हूँ, मैं दिल्ली मेट्रो में वर्क करता हूँ। हाउ वाज योर डे? कैसा था आपका दिन? अब आप इस वीडियो को देखने तो आपका दिन कैसा हो गया? शानदार हो गया तो बोल सकते हैं इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड, बहुत ही शानदार दिन था मेरा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बोलने हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपको चाहता हूँ अगर जो मैं बोल रहा हूँ ना अगर आप वो कर रहे हो, अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो कर रहे हो तो मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ आपको किसी और क्लासेस की जरूरत नहीं है। यहीं से आपकी स्पीकिंग ड्रिल भी हो जाती है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यहीं से आपको एग्जांपल मिल रहे हैं, यही चीजें आपको बोलनी है और ये डेली लाइफ का पार्ट है। तो इसी को जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए खुद से 5 सवाल पूछने हैं। ठीक है, यही जो मैंने आपको दिया था बिल्कुल अपने जवाब बिल्कुल वीडियो रोक के बताइए। व्हाट इज योर फुल नेम? माय फुल नेम इज राघव कुमार। मेरा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है राघव कुमार। वेयर डू यू लिव राइट नाउ? हिंट आप बोल सकते हैं आई लिव इन या आई एम इन, तो आप बोल सकते आई एम इन दिल्ली ऐसे बोल सकते हो, या आई लिव इन दिल्ली, दोनों ही सही है। तो वेयर डू यूजुअली गो टू स्लीप? ओ सॉरी, व्हेन डू यू यूजुअली गो टू स्लीप? आई यूजुअली स्लीप एट 11 PM। Who do you talk to the most? तुम सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? तो आप बता सकते हो आई टॉक टू, तो किससे बोला? आई टॉक टू माई फादर, आई टॉक टू माई फादर द मोस्ट। मैं अपने पिताजी से सबसे ज्यादा बात करता हूँ। कुछ लोगों को अपनी मदर से प्यार हो सकता है तो वो कहेंगे आई टॉक टू माई मदर द मोस्ट, आई टॉक टू माई मदर द मोस्ट। मैं अपनी माता जी से सबसे ज्यादा बात करता हूँ। कुछ के बेबी सोना होते हैं तो वो बोल सकते हैं मैं अपनी बेबी से बात करता हूँ, मैं अपने सोना से बात करता हूँ। ठीक है, आपका आजकल तो रिसर्च आ रही है बेबी सोना करके बात करने से आपका जो डोपामिन है वो रिलीज होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। तो देख लेना भाई ऐसी घटिया रिसर्च भी अगर आपको पढ़नी है। ठीक है, हाउ इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? हाउ इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? आपका दोस्त है वो आपसे पहली क्लास जब आपने हमारी बोल दो इंग्लिश क्लास लेनी स्टार्ट नहीं की थी तो आप उससे मिलते थे, तो जब वो मिलता था तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल पाता था, लेकिन हमारी क्लासेस देखने के बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई। तो उसने पूछा भाई कैसे तेरी इंग्लिश कैसे अच्छी हो रही है? हाउ इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर? तो हाउ से क्वेश्चन पूछना आसान है आपके लिए कि कैसे, आपको तरीका पूछने कैसे बेहतर हो रही है। तो बोल दो माई इंग्लिश इज गेटिंग बेटर बिकॉज, मेरी इंग्लिश बेहतर हो रही है बिकॉज आई एम टेकिंग रेगुलर क्लास एट उड़ान करियर अकेडमी। दे हैव a specific course that is named बोल दो English. That course is helping me in improving my English. That is why my English getting better. तो सिंपल अगर एक लाइन में बोल रहा हूँ my English is getting better because I am watching the English speaking course बोल दो English at उड़ान करियर अकेडमी YouTube चैनल। ठीक है, फॉलो कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग सब देख रहे हैं, इन सब से आप क्वेश्चन पूछिए। आपको मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया, व्हाट इज योर फुल नेम वो बताइए, उसका आंसर दीजिए। व्हाट डू यू लिव राइट नाउ, मैंने आपको पहले भी कहा आप जहां भी रहते हैं उसका कमेंट में आप मुझे अपने शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या अपनी कहीं ना कहीं स्टेट का नाम आप मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन बनाओ, अब आपको अपने क्वेश्चन बनाने, बिल्कुल अपने अपने क्वेश्चन बनाने, कुछ नहीं परेशान होना है। हर WH वर्ड से एक क्वेश्चन बनाना है, उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन बनाना आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि हाय हेलो के बाद जो सबसे पहली चीज है आपको बोलनी है दैट इज अ क्वेश्चन। आप जैसे ही क्वेश्चन बोलोगे कन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में हो जाती है और आप अपने अनुसार उस पूरी कन्वर्सेशन को ड्राइव करते हो। ठीक है माय डियर, तो क्या है मैंने बता दिया आपको पहले भी, WH जो वर्ड होता है उसके बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, डू, डज, और भी होती है, हैव होती है, हैज होती है, विल होती है, शैल होती है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो नहीं आता है, और मेन वर्ब आती है। तो आप किसी भी वर्ड से सब्जेक्ट बनाएंगे सेम फॉर्मूला यूज होता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब, यही फॉर्मूला यूज करना है। इतनी ग्रामर आपको याद रखनी पड़ेगी। हालांकि धीरे धीरे जब आप इस कोर्स को पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे इन चीजों की, बेसिक चीजों की याद करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाती है। और हम आपको रटाना नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ठीक है, व्हाट, अब व्हाट से क्वेश्चन बना, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, कोई भी टॉपिक आप लिखें, व्हाट इज योर फेवरेट, कोई भी टॉपिक जो आप लिखना चाहते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, आपने कोई भी नाम लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बोला व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, मैंने तो मूवी लिख दिया।
अब आपको इसी फॉर्मेशन में अपना क्वेश्चन बनाना है जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट, कोई भी टॉपिक है, व्हाट इज योर फेवरेट नॉवेल, आप अपने नॉवेल के बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट वेब सीरीज, आप बता सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, हमारा नाम लिख देना, ठीक है। तो व्हाट इज योर, तो टॉपिक कोई भी है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। फॉर्मेशन को ध्यान रखिए, पहले व्हाट आएगा, फिर उसके बाद सॉरी सॉरी हाँ, पहले व्हाट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद आपका योर फेवरेट जो भी आपका टॉपिक है। व्हाट माय पॉइंट, इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तभी सब्जेक्ट नहीं है। योर जो है बेसिकली वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जो पोजीशन को दिखाता है, और फेवरेट आपका एडजेक्टिव होता है जिसको कहीं ना कहीं वो बताना चाहता है जो भी आप टॉपिक का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये और डिटेलिंग हमारी धीरे धीरे आ जाएगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिंपल व्हाट इज योर फेवरेट, आप उस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हो। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रेस, व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हनीमून, चलो हनीमून के लिए बोल दीजिए, व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर हनीमून, या आप ऐसे बोलते हैं व्हाट इज योर फेवरेट लोकेशन टू गो आउट फॉर पिकनिक। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। वेयर से पूछ सकते हैं, वेयर मतलब जहां पे आपको कहाँ की बात करनी है, ठीक है, टॉपिक कोई जगह या लोकेशन। वेयर डू यू यूजुअली, अब जैसे मैं लिख देता हूँ स्पेंड योर टाइम, आप अपना टाइम कहाँ पर यूजुअली स्पेंड करते हो, तो वेयर डू यू यूजुअली स्पेंड टाइम, आप आमतौर पर अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, तो आप बता सकते हो किस जगह पर, किस लोकेशन पे। यदि आप ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताते हैं तो बता सकते हैं आई स्पेंड माई टाइम यूजुअली एट माई ऑफिस, ऐसे बोल सकते हैं। या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जनरली, वहां पर आप अपना समय जो है व्यतीत करना पसंद करते हैं, तो वेयर डू यू यूजुअली स्पेंड योर टाइम, तो आप आंसर दे सकते हैं आई यूजुअली स्पेंड माई टाइम एट होटल डी कैफे, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है उस नाम को आप लिख सकते हैं। आप किसी से वैन के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि वैन से कोई टाइम या शेड्यूल के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे व्हेन डू यू गो टू जिम, आप जिम कब जाते हो ये पूछ सकते हो। जिम नहीं पूछना चाहता आपके पड़ोस में, आप उनसे व्हेन डू यू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, आप मार्केट कब जाते हो पूछ सकते हो। तो कोई भी आप टाइम शेड्यूल पूछ सकते हो, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू जिम, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू पिकनिक, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। हु से कोई इंसान के बारे में जानना है, कोई जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं, कोई इंसान है जिसके बारे में तुम जानते हैं। हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, आप आइडेंटिटी के बारे में जानना चाह रहे हो, हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पर्सन कौन है, तो आप पता कर सकते हैं कौन है। द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ इज माई बिग ब्रदर, मेरे जो बड़े भाई है वो मेरे जिंदगी के सबसे बढ़िया भाई। या बोल सकते हैं माई कजन इज द बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, वो मेरा सबसे कजिन जो है वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पर्सन है। या आप बोल सकते हो माई फादर इज द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे फादर जो है वो कहीं ना कहीं मेरे बेस्ट पर्सन है। या आपका कोई टीचर है या कोई कोच है तो आप बता सकते हो, ठीक है। टॉपिक हाउ, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोसेस या फीलिंग है, कैसा महसूस कर रहे हो। हाउ डू यू फील अबाउट क्रिकेट, आप क्रिकेट के बारे में कैसे महसूस करते हो, तो कैसा महसूस करते हो, तो हाउ से पूछते हैं जब आप कोई भी चीज कैसे के बारे में पूछते हो, कि किसी भी चीज के बारे में आप कैसे महसूस करते हो। अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, हाउ डू यू फील अबाउट क्रिकेट, आप इसके बारे में बहुत कुछ भी वर्ड लगा दीजिए। हाउ डू यू फील अबाउट कैसीनो, आप कैसीनो के बारे में क्या महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट योर वाइफ, आप अपनी वाइफ के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, कुछ भी जो भी आपको पूछना आप उसके लिए कैसा महसूस करते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ डू यू फील अबाउट गोइंग टू जिम, जिम जाने के बारे में आप कैसा सोचते हो पूछ सकते हो। आप ये पूछते हो हाउ डू यू फील अबाउट टेकिंग एडमिशन इन एमबीए, आप एमबीए में एडमिशन लेने के बारे में क्या सोचते हो, तो कुछ भी पूछ सकते हो, आप कैसा सोचते हो उस चीज के बारे में। आप किसी राय लेने के लिए सेंटेंस परफेक्टली यूज कर सकते हो, दुनिया भर के सेंटेंस। तो देखिए मैंने बिल्कुल आपको रेडी टू यूज बता दिया। कॉमन बात आपको पता होनी चाहिए, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आती है अगर जरूरत है तो। पहले WH वर्ड आएगा माय डियर, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी यदि उसकी जरूरत है तो। पहले WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट और यह वर्ब आएगी यदि उसकी नीड है तो। ऐसे ही पहले WH वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। तो 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको WH से, मैंने आपको ये बताया, और अपने बारे में बताने हैं, और कमेंट में लिखना, मैं पढ़ूंगा। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, आप हो सकता है इरिटेट हो जाए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज कमेंट कीजिए, ये करिए वो करिए, ये एक तरीका है। तरीका क्या है, क्योंकि आप बताइए मेरा और आपके बीच कम्युनिकेशन का दूसरा क्या तरीका है, कोई और तरीका तो है नहीं। आप कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप लगता हो टाइम वेस्ट लगता हो, लेकिन यही एक मोड है जिससे हम डायलॉग आपस में कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, अपनी बात को मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। तो आप
कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है मैं उस समय लाइव ना हूं, तो आप अगर देख रहे हैं तो मैं उन कमेंट्स को रीड करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। और उससे भी अच्छा इफेक्ट क्या है कि मैं मोटिवेट महसूस करता हूँ कि चलो किसी ने देख के मुझसे कुछ पूछा। ये है असली बात। मैं ये नहीं चाहता मेरे कमेंट बढ़ जाए, लोग देखें इतने कमेंट से, वो कोई फायदा नहीं। आपकी कोई जेन्युइन बात है, अगर मैं उसे पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि वट एवर आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास, यू हैव seen that particular part very seriously and you are just commenting just because I requested you to involve in the comment section. चलिए आगे चलते हैं। आज का क्या है, आज क्या सीखा हम लोगों ने, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आज की वीडियो में हमने 5 वर्ड सीखे, 5 टेक अवेज है हमारे पास। लाइफ टाइम का टूल है क्वेश्चन पूछना। हमेशा क्वेश्चन पूछना ही आपको सीखना है। जब आप क्वेश्चन पूछना सीख जाएंगे तो आप समझिए आपकी आधी टेंशन खत्म। जो आपके दिमाग में लड़ाई चलती रहती है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तो क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं यानी कि आपको किन्हीं चीजों में डाउट है, जब तो आप पूछते हो। नहीं तो आप अगर सब कुछ यस सर वाली बात चल रही है तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ रहेगी, फिर तो आप गुलाम है। अगर आपको यस ही बोलना है, इफ यू आर नॉट एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन ऑन एनी अथॉरिटी देन यू आर जस्ट अ स्लेव, नॉट मोर देन दैट एनीथिंग। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, व्हाट से क्या पूछेंगे, चीज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एक्शन के बारे में। व्हाट इज योर नेम, जैसे हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। वेयर हमने सीखा, वेयर से हमें पता लगा कौन सी लोकेशन और जगह के बारे में जब बात करते हैं तो वेयर का यूज करते हैं। तो वेयर डू यू लिव, आई लिव इन, अपनी सिटी का नाम कमेंट में बता दो। डोंट इरिटेट मी, डोंट बी इरिटेटेड। व्हेन, जब हम कहीं ना कहीं किसी टाइम के बारे में पूछे तो टाइम और डेट के बारे में जब भी बात करनी हो तो व्हेन से पूछेंगे। व्हेन डू यू वेक अप, जनरली 8 बजे उठता हूँ। हु, जब भी आप इंसान के बारे में पूछे, इंसान के बारे में जब भी जानना हो तो हु का यूज करेंगे। हु इज योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ओके, माय फ्रेंड नेम इज शान सर। हाउ, कैसे, सॉरी, हाउ की बात करें, तरीका या फीलिंग की जब भी बात करेंगे तो हम हमेशा पूछेंगे हाउ आर यू, तो कैसे हो आप, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू, मैं बढ़िया कर रहा हूँ, आप बताइए कैसे हो। ठीक है, इसको याद रखें। घर पे क्या करना है, टास्क है, 3 टास्क है, कल आने से पहले जरूर करना। टास्क नहीं करोगे तो इसका मतलब आप मेरे को कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो। ठीक है, और चीटिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, इट विल वन डे डिस्ट्रॉय यू। आज के 5 वर्ड्स हैं, 5 क्वेश्चन है, लिखो, फिर उनके आंसर भी लिखो, दोनों को बोल के रिकॉर्ड करो। देखिए मैंने आपको पीछे सेंटेंस बनाने के लिए दिए, आइडियाज भी आपके पास बहुत सारे। अब आपको सेंटेंस बनाने, एटलीस्ट कॉपी में लिख लीजिए, 5 सेंटेंस को लिख लीजिए, उन्हें बोलिए और सुनिए। अगर आपको किसी में डाउट है तो वो मुझसे आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिरर इंटरव्यू, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका देखो मिरर करिए। आप आईने के सामने बैठो, खुद 5 क्वेश्चन पूछो और कॉन्फिडेंटली जवाब दो इंग्लिश में। जो क्वेश्चन बनाए हैं उन्हें पूछो, उन्हीं के आंसर दो और उन्हें रिकॉर्ड कर लो। कितना अच्छा है ना, सिंपल। यदि सीखना है, नहीं सीख रहे हैं, वीडियो देख के आगे बढ़ जाना है तो फिर कुछ नहीं होता। फिर आप सोचोगे दूसरे लोग सीख पा रहे हैं, मैं नहीं सीख पा रहा, ऐसा क्या, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। रियल कन्वर्सेशन करिए, किसी एक इंसान को बुलाइए, फ्रेंड को या फैमिली को। आज इंग्लिश में 3 WH क्वेश्चन पूछो, उन्हें नोटिस करो, कोई भी WH क्वेश्चन बना लो, 3 उन्हें पूछो, उसके आंसर लो, फिर आप 3 क्वेश्चन पूछो, उससे आंसर लो। तो यही करना है, यही टास्क है, छोटे छोटे टास्क है, मुश्किल से 10-15 मिनट में आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले लेसन में मिलेंगे हम, जो अगला लेसन होगा उसमें हम अपने डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे कि डेली रूटीन में हम कैसे बात करें। तो अपनी बात कहो, आई रियली एंजॉयिंग कॉफी, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ विराट कोहली, ऑनेस्टली आई थिंक वी शुड डू MBA। तो कुछ भी जिस तरीके की फ्रेज इंग्लिश को नेचुरल बनाती है उस बारे में हम बात करेंगे। अब हमने ग्रीटिंग्स करना सीख लिया है, दूसरों को विश करना सीख लिया है, क्वेश्चन पूछना सीख लिया है। अब हम बात करेंगे अपने डेली रूटीन के बारे में, हम कैसे एक दूसरे से बात करें। तो इसीलिए अगली क्लास में मिलेंगे और वो सारी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, मुझे पता है आपको जाना है वीडियो छोड़ के, चले जाओ, बेल आइकन को दबा देना, कोई लेसन मिस नहीं होता, उससे पता लग जाता है कि हमारी वीडियो आ गई है, आप उसे कनेक्टिविटी से देख सकते हो। ये जो सीरीज है बिल्कुल सीरीज में लेसन के हिसाब से देखना है, कोई भी बीच में लेसन मिस करोगे तो फिर वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि मैंने इसको जो डिजाइन किया है वो मॉड्यूल्स और लेसन के हिसाब से डिजाइन किया है, ताकि जब आप उसे देखें तो एक क्रम में देखें, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा क्रम से आती है। कभी भी मैथ की तरह बीच में से कहीं भी टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज बी अंडरस्टूड। कमेंट करने हैं आपको, तो कमेंट करने से मेरी और आपकी बॉन्डिंग बनेगी, मैं आपको समझूंगा, आपकी बातों को जवाब देने के बाद आप मुझे समझोगे। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन नीचे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आप यहाँ पढ़ते हैं उसकी एक्सरसाइज और टेस्ट हम उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। आप वीडियो अपलोड होने के 1 या 2 घंटे बाद वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। जनरली 1 घंटे बाद मिल जाता है, मैं 2 घंटे अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा परेशान ना होकर डिलीट हो दो।
तो ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाके हमें ढूंढ सकते हैं, t.me करके उड़ान करियर अकेडमी 1 पे हम मिलेंगे, वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे उड़ान करियर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे बोल दो इंग्लिश, और लेसन 6 क्या कर दिया मैंने आपका कंप्लीट। थैंक यू।